हेलो दोस्तों, लर्निंग विद एचडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.2 क्लास 10 के मैथ के सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में 1 से 3 तक सवालों को हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे चौथी सवाल। क्या आपका दिया गया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 8/17 तथा जो आपका थीटा का मान है 0 से बड़ा और 90 से कम है, तो आपके tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो उसमें क्या दिया गया है, यदि sin थीटा बराबर आपका 8/17 है तथा थीटा का मान 0 से अधिक, मतलब 0 इज ग्रेटर देन थीटा इज लेस देन आपका 90 डिग्री हो, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, क्या लिख लेते हैं, पहले आपका हल लिख लें। क्या आपका हो जाएगा, sin थीटा दिया, क्या गया आपका दिया है साइन थीटा इक्वल टू 8/17। ठीक, और हमें मालूम है कि साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, क्या होता है, लंब बटे आपका क्या होता है, कर्ण आपका होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब हमें बताइए कि यहां से लंब का मान कितना है, लंब का मान हो जाएगा 8 और कर्ण का मान कितना आपका हो जाएगा 17 हो जाएगा। आधार हमें नहीं मालूम है। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आपका होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कहने मतलब आपके पास एक त्रिभुज है, इस समकोण, और इस समकोण में आपका कोण थीटा है, लंब आपका कितना दिया गया 8 है और कर्ण कितना आपका 17 है। आधार हमें नहीं मालूम है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए यहां से कर्ण का मान कितना आपका है 17 का स्क्वायर इक्वल टू, और लंब का मान कितना आपका है 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपका हो गया। अब आगे यदि हम ध्यान दें तो आपका मान यहां से क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, 289 और इक्वल टू 8 का वर्ग क्या होगा 64 प्लस आधार का स्क्वायर। हम पक्षांतर कर लें तो क्या आपका हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर 289 माइनस आपका 64 होगा। अब बताइए 289 में से 64 हटाएंगे तो क्या आपका हो जाएगा, 9 में से 4 जाएंगे 5, और आपका 8 में से 6 जाएंगे तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 आपका बचेगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 225। तो आधार का मान यहां से क्या होगा, आधार रूट के अंदर आपका हो जाएगा 225, क्योंकि वर्ग उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, और 225 का वर्गमूल कितना आपका होता है 15। तो आधार का मान कितना आपका हो जाएगा 15। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है tan थीटा। क्या ज्ञात करना है हमें, हमें ज्ञात करना है tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या आपका होता है लंब बटे आधार होता है। तो अब आप बताइए कि लंब का मान कितना है, लंब का मान 8 है और आधार का मान आपने कितना निकाला है 15 निकाला है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर 8/15 आपका आ जाएगा। हाँ, चलिए आपके अगले सवाल है 5 की तीसरी। अन्य सवाल है जो 5 के हैं, हमें लगता है कि आप लोग लगा लेंगे, सरल है, सिर्फ उसमें आपको मान रखना है, मान इसमें भी रखना है, लेकिन थोड़ा इसका कैलकुलेशन हमारे उद्देश्य से हमें लग रहा है कि आपके लिए कठिन हो सकता है, तो इसलिए इसको हम हल करवा दे रहे हैं। बाकी आपकी जो 5वें की पहली दूसरी सवाल है उनको आप स्वयं हल करिएगा। ठीक, ना है तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, उसको भी हम बताएंगे। तो आपका क्या दिया गया है cos 45, और cos 45 बटे आपका क्या है sec 30 प्लस आपका cosec आपका 30 दिया गया है। तो यहां पर आइए ध्यान दीजिए, हम क्या रख दें, cosec 45 का मान कितना होता है 1 बटे आपका √2 हो जाएगा, बटे sec 30 का मान कितना हो जाएगा 2 बटे आपका √3 होगा, प्लस और आपका cosec 30 का मान कितना आपका हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बटे में कितना आपका हो जाएगा 1 हम कर देंगे। अब इसको आगे हल करें तो हम देखें कि 1 बटे आपका √2 हो जाएगा बटे आपका 2। अब इन दोनों की हम बात कर लें तो इन दोनों में हर आपका क्या है, बराबर नहीं, इसका हर कितना है √3, इसका हर कितना है 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। तो क्या आपका हो जाएगा 1 से को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आएगा, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट आपका 3 आ जाएगा, और जब इसको नीचे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा रूट आपका 3 आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या कर लें, यहां से क्या आपका होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्योंकि हमें जानकारी है कि a बटे b और बटे c बटे यदि आपका d है तो यहाँ से क्या हो जाएगा a गुणे d बटे और b गुणे c। कहने मतलब ये आपका हर इसके अंश से गुणा होता है, इसका हर जो आपका होता है इसके अंश से गुणा आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई में आपका होता है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा √3 बटे आपका क्या हो जाएगा √2 ब्रैकेट में 2 प्लस आपका 2√3 आपका हो जाएगा। ठीक, अच्छा नीचे हम क्या देख रहे हैं कि √2 आपका है, तो √2 को हमें हटाना है तो पर नीचे हम क्या कर देंगे √2 से गुणा कर देंगे। √2 से गुणा कर देंगे तो क्या आपका हो जाएगा √3 और √2, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, तो √, क्या आपका हो जाएगा 6 बटे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक √2 से एक √ कट जाएगा, कितना बचेगा 2, और ब्रैकेट में यदि हम बाहर कर लें दो को तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी तो क्या हो जाएगा √3 या आपका लिख सकते हैं 1 प्लस आपका √3 आपका हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप ध्यान दीजिए हमने क्या किया, यहाँ से √3 √2 को मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √2 का मान कितना होता है √2 गुणे 3 बराबर √6, क्योंकि एक फार्मूला होता है √a गुणे √ आपका b, तो √ क्या हो जाएगा a इंटू आपका b आपका होता है। ठीक, और √2 से √2 आपका क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, एक √ से रूट कितना आपका बचेगा 2 बचेगा। ठीक, अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से मान कितना आपका जाएगा √6 बटे आपका 4, यहाँ हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि √3 प्लस आपका 1 आपका हो गया, √3 प्लस आपका 1 आपका हो गया। अब इसमें हम क्या करें, नीचे क्या आप देख रहे हैं कि √3 प्लस 1 आपका ये भी क्या है आपका कर्ण वाली संख्या है, कर्ण मतलब रूट वाली इसमें संख्या है, तो इसका हम क्या कर देंगे हर का परिमेय कर्ण कर देंगे। तो क्या करेंगे √3 - 1 और आपका √3 - 1 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या आपका हो जाएगा √6 ब्रैकेट में √3 - 1 बटे यहाँ क्या होगा ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर होगा तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं आगे, यहां से आपका हो जाएगा a √ अब इसमें मल्टीप्लाई करें क्या होगा √6 इंटू √3 माइनस √6, ब्रैकेट को तोड़ेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आपका हो जाएगा। अब इसमें आपका ध्यान दें तो कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आपका यहाँ से कितना हो जाएगा √ आपका 18, तो √18 माइनस √6 और 3 में से 1 जाएंगे 2, तो 4 × 4 और 4 मतलब 4 गुणे आपका 2 हो जाएगा। ठीक, अब आपका 18 माइनस 6 है तो √18 माइनस √6 बटे आपका 4 दूनी 8 आपका हो जाएगा। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, आपका हो जाएगा 3 √2 और माइनस √6 बटे आपका 8, क्योंकि आपका 18 दिया गया, 18 को हम लिख क्या सकते हैं 18 √ में आपका दिया गया, तो √9 गुणे आपका 2 होगा और 9 का मूल कितना होगा 3 √ आपका 2 आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा। आइए हम पांचवें के चौथे सवाल पर ध्यान देते हैं कि आपका दिया गया sin 30 प्लस आपका tan 45 माइनस
कॉसेक आपका 60 अंश बटे सेक 30 प्लस आपका कॉस 60 अंश प्लस आपका कॉट 45 अंश का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस tan 45 अंश का मान कितना होगा, 1 आपका हो जाएगा, और माइनस आपके कॉसेक 60 अंश का मान कितना होगा, कॉसेक 60 अंश का मान आपका हो जाएगा 2/√3 आपका 3 होगा बटे। अब इसके बाद सेक 30 अंश का मान कितना आपका हो जाएगा, सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3 आपका हो जाएगा, और उसके बाद प्लस कॉस 60 अंश का मान 1/2 आपका हो जाएगा, और प्लस आपका कॉट का मान कितना आपका दिया गया है, कॉट 45 अंश का मान कितना होगा, 1 आपका हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर लें, पहले ऊपर वाला आपका दिया गया फिर उसको हल कर लें, इसका हम बटे 1 कर लें, तो यहां से कितना आपका हो जाएगा, जोड़ लें 1/2 प्लस आपका 2, या इसको हम 3 मल्टीप्लाई कर लें, 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 प्लस आपका 2 माइनस 2 बाई आपका √3 बटे, यहां भी हम क्या कर लें, यदि हम मल्टीप्लाई कर लें इसका तो 2/√3 प्लस 1 प्लस आपका 2/2 आपका हो जाएगा। चूंकि हमने क्या किया, बटे 1 करके इन दोनों का तिर्यक मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इनमें इनका मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में इनका कर लिया, और इसका मल्टीप्लाई कर लिया, तिर्यक मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब आइए ध्यान दीजिए कि आपका हो जाएगा 2 1 3, तो 3/2 माइनस आपका 2√3 बटे 2√3 प्लस 3/2 आपका हो जाएगा 3/2। अब क्या करें, इन दोनों का हरना सेम, इन दोनों को भी क्या कर लें, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लें, तो 3√3 माइनस 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटे 2√3 पूरे का बटे कितना आपका हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस आपका 3√3 और बटे कितना हो जाएगा 2√3 आपको हो जाएगा। तो इसका हर है, ये इसका हर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आपके हो जाएंगे। तब आपका यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 3√3 माइनस 4 बटे आपका यहाँ से हो जाएगा 3√3 प्लस आपका 4। क्योंकि आपकी जो संख्याएं योग में लिखी होती हैं उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं आपका। अब इसमें हम क्या कर दें, हर का परिमेयकरण कर दें। हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या है, √3 माइनस 4 बटे आपका 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए हर के परिमेयकरण में हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि आपके किसी भी भिन्न में आपका हर यदि आपके रूढ़ के रूप में दिया गया है, 2 पदों में है, तो उसका जो पद आपका चिन्ह होता है उसके विपरीत चिन्ह को लेकर हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस है तो प्लस ले लेंगे, और उसी से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यदि वल्ली आपका एक ही पद आपका दिया गया है रूढ़ में, तो उसी रूढ़ से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे आपका। तो चलिए ये दोनों संख्या आपस में सेम है, तो क्या आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे आपका ये बन जाएगा 3√3 का स्क्वायर और माइनस आपके 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3√3 का होल का स्क्वायर और प्लस आपके 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3√3 और बटे यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, 3 3 का 9 गुणे 3 और 4 चौक 16 आपका हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 गुणे 3 और प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 चौक 8 त्रिक 24 √3 बटे 9 त्रिक 27 माइनस आपका 16 आपका हो जाएगा, 27 माइनस 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम आपको बता रहे हैं। चल आगे चलिए, क्या आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27 प्लस 16 माइनस 24√3 और आपके 27 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आपका बचेगा, 11 आपका बच जाएगा। कितना बचेगा, 11 और 27 16 कितना आपका हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 6 7 6 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 3 45 माइनस 24√3 बटे आपका क्या हो जाएगा 11। ये इसका आंसर।
तो दोस्तों अगले सवाल आपके क्या है, 6वें की पहले दिया गया है कि 2 tan 30 बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। आपका ऑप्शन दिया गया है, साइन 60 अंश दिया गया है, कॉस 60 अंश दिया गया है, tan 60 अंश दिया गया है, साइन 30 अंश दिया गया है। ठीक, तो इसको लगाने के दो मेथड है, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला हम क्या करेंगे, इसमें आपका जो tan 30 अंश दिया गया है हम tan 30 अंश का मान रख देंगे। तो अब आप बताइए कि क्या आपका हो जाएगा, 2 tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बाई आपका √3 हो जाएगा बटे प्लस यहाँ क्या क्या हो जाएगा, 1 बाई √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम ध्यान देना हो जाएगा 2 बटे √3 और बटे यहां से कितना आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे आपका 3 आपका हो जाएगा। अब यहां से 1 प्लस आपका 3 हो जाएगा तो बटे 1 कर दें तो 2 बटे √3 और यहां से होगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का अंडर 3 और 1 का अंडर 1 कितना हो जाएगा, 3 का अंडर 3 आपके हो जाएंगे। ठीक, तो अब यहां से मान आपका कितना आ जाएगा, 2 बटे √3 बटे 3 1 4 बटे 3। अब इसको हम लिखना चाहें तो क्या आपका हो जाएगा, 2 बटे √3 गुणे आपका 3 बटे 4 आपका हो जाएगा। तो 2 कन्नम 2 2 दूनी 4 आपका हो गया। अब इसमें यदि ध्यान दे तो क्या आपका हो जाएगा, 3 इंटू आपका 2। तो ऊपर नीचे हम क्या कर दें, हर का परिमेयकरण कर दें तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 से आपका अंडर कट जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर, 3 और बटे आपका 3 इंटू आपका 2, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आपका बच जाएगा, आपका बच जाएगा √3/2। अब हमें ध्यान देना है कि इसमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो हमें मालूम है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अच्छा, दूसरी मेथड क्या है लगाने के लिए, दूसरी मेथड आपकी ये है कि इसका एक सूत्र होता है। उस सूत्र को यदि आपको याद है तो उस सूत्र को देखकर तुरंत आप बता देंगे कि इसका मान कितना आपका होगा। सूत्र क्या होता है, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका सूत्र होता है कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन आपका 2 थीटा। क्या होता है, साइन आपका 2 थीटा होता है। तो अब आप बताएं कि यहां से कंपेयर करिए, 2 tan 30 डिग्री बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसमें आप बताइए कि थीटा के स्थान पर क्या दिया गया है, थीटा के स्थान पर आपका 30 दिया गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू आपका 30 तो क्या हो जाएगा, साइन आपका 60 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला साइन आपका 60। ठीक, हाँ, अगले सवाल आपके है 6वें की दूसरी सवाल है आपकी, दिया गया है क्या, आपका दिया गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, 90 डिग्री, दूसरा आपका 1 दिया गया, तीसरा क्या दिया गया, साइन 45 और चौथा क्या दिया गया है, आपका 0 दिया गया है। तो इसको भी हल करने के दो मेथड है। पहला हम क्या करेंगे, पहली आपकी विधि है कि हम आपका जो tan 45 है उसका मान ही रख दें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 माइनस आपका tan 45। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों, आपका होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे 1 प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 जाएंगे 0 बटे आपका 2 और किसी भी संख्या मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर उसका भागफल कितना आता है, 0 होता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक, चौथा सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपके अगली विधि क्या है, ये आपकी फर्स्ट मेथड है। दूसरी विधि आपकी क्या है, हमें मालूम है कि 1 माइनस आपके tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा आपका होता है। ठीक, तो अब आप कंपेयर करें कि 1 माइनस आपका दिया गया है tan स्क्वायर 45 और आपका 1 प्लस आपका क्या है, tan स्क्वायर 45 दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2 45 थीटा के स्थान में क्या आपका है, 45 आपका है। तो क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू 45 का मान कितना होगा, cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान कितना आपका होता है, 0 होता है। तो इस मेथड से भी लगा सकते हैं, आपका इस मेथड से भी लग सकता है।
अगली सवाल आपकी 6वीं की तीसरी, साइन 2a बराबर दिया गया है 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। कहने का मतलब किस कंडीशन में कोण, एक कोण के किस मान के लिए आपका दोनों क्या होंगे, सत्य होगा। इसको भी हल करने की आपकी दो विधियां हैं। पहला क्या है, पहला हम ऑप्शन उठाकर देख लेते हैं कि यह किस पर आपका ये जो दिया गया इक्वेशन है, आपका जो समीकरण दिया गया किस पर आपका ये सत्य आपका है। ठीक, जैसे हम उठा लें, पहला ऑप्शन उठाकर देख लें, आपका ए है। यदि हम क्या ले लें, ए बराबर, यदि a इक्वल टू 0 लेने पर, अच्छा 0 लेते हैं क्या आपका हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो साइन 2 को 0 इंटू 0 का मान कितना होगा, साइन आपका 0 डिग्री इक्वल टू यहाँ भी क्या आपका हो जाएगा 2 आपका साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और 2 इंटू इसका भी मान कितना होगा 0, तो 2 0 इंटू 0। तो कहने का मतलब आप क्या देख रहे हैं कि पहले पर ही आपका क्या हो जा रहा है, सत्य है। चूंकि पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अन्य को यदि हम ले लें, से मान चलिए 30 ले लें, ए बराबर क्या ले लें 30, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू आपका 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन आपका 30 डिग्री आपका हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन आपका 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन आपका 30 डिग्री। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। 2 इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो कैंसिल आपके हो जाएंगे, तो अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 1। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वल दोनों में, नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं आपका होगा। मतलब जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है वो आपका होगा, जो नहीं हो रहा वो आपका नहीं होगा। अच्छा, दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड आपकी ये है कि आपका एक फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर आपका होता है 2 साइन a इंटू आपका कॉस a आपका होता है। ठीक, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, आपका साइन 2a बराबर कितना दिया गया 2 साइन a दिया गया है। तो आपका हो जाएगा 2 साइन a इंटू आपका कॉस a बराबर हो जाएगा 2 साइन a आपका होगा। दोनों ओर आपके हैं 2 साइन a से 2 साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस a इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो अब आप बताएं कि कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस a इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो a का मान कितना पर निकल के आ गया 0 डिग्री का निकल के आ गया। ठीक, अगला आपका है 6वीं की चौथी है, दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक, ऑप्शन आपके दिए गए, पहला एक cos 60 डिग्री, बी आपका दिया गया है साइन 60 डिग्री, सी दिया गया है tan 60 डिग्री, और डी आपका दिया गया है साइन 30 डिग्री आपका दिया गया है। तो इसको भी दो हल करने के दो मेथड है। आपका फर्स्ट मेथड क्या है, हम इसमें क्या करेंगे tan 30 अंश का मान रख देंगे। तो 2 इंटू tan 30 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 1/√3 होता है, माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो 2 बटे आपका अंडर रूट 3 बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे आपका 3 हो जाएगा। तो 2 बटे अंडर रूट 3 और 3 बट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कंडम 3, एक कंडम 1, 3 में से 1 जाएंगे आपका, यहाँ आपका हो जाएगा 3। अब और इसको आगे हल कर लें तो क्या आपका हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, और यहाँ 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बटे अंडर रूट आपका, अंडर रूट नहीं है 3 आपका रहेगा। ठीक, क्या रहेगा 3 आपका रहेगा। अच्छा, अब इसमें हम ध्यान दें कि आपका मल्टीप्लाई होगा तिर्यक, मतलब तिर्यक के ये आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 बटे आपका अंडर रूट 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा 3 बटे 2 आपका हो जाएगा। अब 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 3 अंडर रूट आपका 3, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो अंडर रूट 3 से दोनों ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका अंडर रूट 3। तो अब हमें यह बताया कि इसमें किसका मान अंडर रूट 3 होता है, तो ये होता है tan आपके 60 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, सी आपका हो जाएगा। लेकिन दूसरी मेथड ध्यान दें, दूसरी विधि क्या आपकी होती है, एक सूत्र होता है 1 माइनस आपका नहीं 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है tan 2 थीटा आपका होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, यदि आपका यहाँ पर प्लस होगा तो साइन 2 थीटा होगा, तो यहाँ पर आपका माइनस है तो आपका tan 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका मान कितना दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan 2 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा tan आपका 60 डिग्री। तो
तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आ गया, tan 60। चलिए अगली आपकी सवाल है 7वीं। दिया गया कि tan ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी ब्रैकेट बंद आपका दिया गया इक्वल टू 1/√3, जहां आपका a प्लस बी का मान क्या है, 0 से अधिक है और 90 से कम है, और कोण a का मान जो है 20 से ज्यादा है, तो a और b का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो यहां से क्या निकलने हल। अब आप बताइए कि यहां से क्या आपका हो जाएगा, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ए आपका क्या है, दिया गया है, दिया आपका दिया गया है। ठीक, अब आप बताइए कि tan आपका है, तो tan के ही फॉर्म में कितने रेडियन का मान कितना आपका होगा, कितने डिग्री का मान कितना होगा, √3 होगा। तो अब आप यहाँ बताइए कि tan आपका a प्लस बी बराबर, हम जानते हैं कि tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो दोनों को कंपेयर कर लें, चूंकि कंडीशन हमें दिया गया है कि a प्लस बी का मान जो भी होगा 0 से अधिक और 90 से कम है, तो आपका 60 क्या है, 0 से अधिक है और आपका 90 से कम आपका है। तो यहां से कंपेयर करने के बाद क्या आपका हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आपका कितना होगा, 60 डिग्री। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, समीकरण आपका 1 बन गया। ठीक, इसी प्रकार आपका क्या दिया गया है, आपका दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 आपका दिया गया है। अब बताइए कि tan a माइनस बी बराबर कितने डिग्री का मान है, ये आपका मान है tan आपके 30 डिग्री का मान है। अब कंपेयर करें तो यहां से क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये समीकरण क्या बन गया आपका 2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना आपका है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1, और a माइनस बी 2 आपका क्या दिया गया है, 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। तो क्या लिख दें यहाँ पर, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो आपका a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये प्लस में माइनस में बराबर है, यहाँ पे कट जाएंगे। 60 30 कितना हो जाएगा, 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90/2, काटेंगे कितना आपका हो जाएगा, 45 डिग्री। तो a का मान कितना निकल के आ गया, 45 डिग्री आपका निकल के आ गया। ठीक, a का मान आपका 45 डिग्री निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें b का मान ज्ञात करना है। तो यहां से क्या लिख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, जब 1 में रखेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, क्या दिया गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना हमें निकालना है, 45 प्लस आपका b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस आपका 45 डिग्री, क्या आपका हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक, तो b का मान कितना निकल के आ गया, 15। तो यहां से a का मान कितना, 45, और b का मान कितना आपका है, 15 है। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बस गई कितना मिनट हो गया, आधा घंटा पूरा। चला।